काशी में गंगा के साथ अब विकास की धारा और तेज बहने वाली है। नए पुल, नए अस्पताल और नई उम्मीदों के साथ पूर्वांचल को मिलेगा विकास का बड़ा तोहफा। और सबसे अहम, इस बार काशी की कमान महिलाओं के हाथ में। कार्यक्रम से लेकर संदेश तक वाराणसी में होने जा रहा है ये दौरा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि विकास और बदलाव का बड़ा संदेश माना जा रहा है। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूँ आपके साथ खुशी। पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर 28 अप्रैल को आने वाले हैं। इस दौरे को लेकर काशी में जोरदार तैयारियां चल रही है। पीएम इस दौरान कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें सिग्नेचर ब्रिज, एक नया आयुर्वेद अस्पताल, 500 बेड का आधुनिक अस्पताल और नगर निगम का अत्याधुनिक भवन शामिल है। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में स्वास्थ्य, यातायात और शहरी सुविधाओं में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है। पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान महिलाओं से विशेष संवाद भी करेंगे। बताया जा रहा है कि वे लगभग 40,000 से ज्यादा महिलाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने इस पूरे आयोजन को खास बनाने के लिए इसकी जिम्मेदारी महिलाओं को दी है। महिला मोर्चा लगातार बैठकों के जरिए तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि इसे राजनीतिक और विकास दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। साल 2014 से काशी में गंगा के समांतर एक विकास की धारा लगातार बहती चली आ रही है। आयुर्वेद की जननी काशी में अब ज्योतिष और आयुर्वेद के जरिए असाध्य रोगों वाले मरीजों को ठीक किया जाएगा। सोया रिगपा नाम के इस अस्पताल का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वाराणसी दौरे के दौरान करने वाले हैं। हिमालय और तिब्बती इलाकों में उगने वाले जड़ी बूटी औषधियों और मरीज के ज्योतिषीय गणित के समागम से मरीजों को बीमारियों से मुक्ति दिलाई जाएगी। 45 बेड का सोवा रिगपा अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज 2700 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में तिब्बती शैली में बना हुआ है। इसमें भूतल में पार्किंग, लॉन्ड्री के साथ जड़ी बूटियों को रखने के लिए स्टोर के साथ अन्य तलों पर इमरजेंसी, कॉन्फ्रेंस हॉल, ओपीडी, ऑडिटोरियम हॉल, रिसेप्शन, क्लासरूम, वार्ड व चिकित्सक कक्ष, पुस्तकालय के साथ सेमिनार हॉल, पैथोलॉजी है। देखिए, सोवा रिगपा जो है आयुष की पद्धतियों में से, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में से एक सिस्टम है और इसका जन्म और इसके जो जनक थे 5000 साल पहले तिब्बत में इसका ओरिजिन है। और यूथोक ये जनक थे सोवा रिगपा के। इन्हीं के नाम पे हमने मेडिकल कॉलेज का नाम रखा है, यूथोक मेडिकल कॉलेज एंड सोवा रिगपा हॉस्पिटल। हिमालयन क्षेत्रों में जो जड़ी बूटियों से आप कहते हैं जो पद्धति इंडियन सिस्टम ओरिजिनेट हुई वो सोवा रिगपा है। ये अन्य पद्धतियों से जो आयुष में है प्लांट बेस्ड, इसकी भी जो सारी पद्धति के जो बेस है वो आपका प्लांट्स ही है। लेकिन इसमें एक नया फैक्टर ये है कि ज्योतिष और मेडिटेशन भी इसका एक कंपोनेंट है, जिसकी वजह से इसमें जो ट्रीटमेंट्स हैं उनकी गणना और ज्योतिष इन सब पे आधारित ट्रीटमेंट ही प्रिस्क्राइब की जाती है। मेनली नाड़ी परीक्षण और मूत्र परीक्षण इसका मेन डायग्नोसिस के तरीके हैं। इनफैक्ट इसके 4 वर्टिकल्स कहें आप, 4 वर्टिकल्स हैं और ये 4 वर्टिकल्स ऐसे डिवाइडेड हैं कि पहले बॉडी एंड माइंड, सेकंड है जैसे डायग्नोसिस, थर्ड है इसके थेरेपीज़, ऐसे करके जो हमारी सबसे पॉपुलर इसका डायमेंशन है वो थेरेपीज़ का है। एक्यूप्रेशर है, स्टीम थेरेपी है या डीप मसाज है। जैसे आयुर्वेद का सिस्टर डिसिप्लिन कह सकते हैं इन्हें, इस ऐसे कि जैसे रक्त मोचन है, जिन पॉइंट्स पे आयुर्वेद रक्त मोचन करते हैं इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं। तो इसका जन्म जो है वो तिब्बत में ज़रूर हो रहा था, लेकिन आयुर्वेद से बहुत गहरा नाता है। यूनानी, पर्शियन, ग्रीक इन सब का समावेश करते हुए ये पद्धति प्रोग्रेस की। तो आज जो हम इसका एडवांसमेंट देखते हैं, हमारे 10 मंजिला अस्पताल का निर्माण होना था, जिसमें फर्स्ट फेज़ पे हम लोगों की 5 मंजिल का भारत सरकार के ग्रांट से हम लोगों ने आज नए बिल्डिंग में शिफ्ट कर रहे हैं हम। और पुरानी बिल्डिंग 1993 से इस संस्थान में सोवा रिगपा हॉस्पिटल चल रहा है। एक रूम से एक प्रोफेसर ने इसकी शुरुआत की। ओपीडी जैसे सलाह मशवरा लेते हैं लोकल पब्लिक, वहाँ से शुरू करते करते आज हमारा ये फुल फ्लेड मेडिकल कॉलेज है। नीट के द्वारा हम एडमिशन लेते हैं और हमारे 4 सोवा रिगपा की संस्थाएं भारतवर्ष में हैं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे फुल फ्लेज्ड रूप देने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा लेह लद्दाख में इस्टेब्लिश किया है।
पीएम के वाराणसी से सांसद चुने जाने के बाद से काशी में लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। करीब 125 वर्ष पुराना शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय को अपग्रेड कर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 500 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। 6.5 एकड़ में बनने वाले अस्पताल में पार्किंग, कैफेटेरिया, वेटिंग हॉल, डॉक्टर के लिए आवासीय भवन भी बनेगा, जिसकी कुल लागत करीब 315 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। देखिए, पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने श्रोताओं से रूबरू होने का हमको अवसर प्रदान किया है। देखिए, ये जो हमारा जो ये श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय जिला चिकित्सालय वाराणसी है, ये इस पूर्वांचल का बहुत ही प्रतिष्ठित चिकित्सालय है। 316 बेड का है, जहाँ की पूर्वांचल के भी और आसपास के जो राज्य हैं वहाँ के जो है हज़ारों मरीज, लाखों मरीज यहाँ उपचार के लिए आते हैं। प्रतिदिन लगभग 2000 की यहाँ औसत वर्तमान में ओपीडी चल रही है। और इस अस्पताल को और इसकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने संयुक्त रूप से इसको जो है एक अपग्रेड करने का जो है निर्णय लिया सरकार ने। और ये 315.48 करोड़ की ये योजना है महत्वाकांक्षी, जो कि 500 बेडेड मल्टी सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय के रूप में ये परिवर्तित हो रही है। तो और इसमें एक चीज़ ये भी है कि ये मल्टी सुपर स्पेशलिटी में जो देखा जाए तो उसकी 2 मुख्य भवन बनेंगे। और इसमें जो है पहला तो यह है कि जो G+8 एक मुख्य भवन जो चिकित्सालय का होगा, बेसमेंट 1 और 2 रहेगा। पीछे जो है आवासीय रहेगा G+14। और इस पूर्वांचल और बनारस जनपद के लिए बहुत ही एक अहम बनने जा रहा है स्वास्थ्य के और चिकित्सा उपचार की दृष्टि से। BHU पर भी लोड कम पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि जैसे आप इंटर करेंगे तो जो वहाँ मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी, जो क्योंकि बहुत ही कंजेस्टेड इलाका है यहाँ आसपास का सघन जो पुराना हमारा बहुत ही प्राचीन कालीन शहर है। तो इसमें वहाँ पे 300 एक लेवल पे 300 लेवल कुल 600 जो है कार और 4 व्हीलर और 2 व्हीलर की जो है पार्किंग रहेगी। साथ ही साथ इसमें जो इसकी निर्माणकारी जो एजेंसी कार्यदायी संस्था है वो PWD है। तो ये 3 चरणों में इसको प्रस्तावित किया गया है कि इसको ध्वस्तीकरण करके पूरी बिल्डिंग को नया बनाया जाएगा, पूर्ण तरह नया बनाया जाएगा। और इसमें यह है कि इसको 3 से 4 वर्ष में इस कार्य को पूर्ण कराया जाएगा। सर, इसका टोटल एरिया क्या है, सुविधाएं क्या क्या होंगी? जी, देखिए, जो बिल्डिंग एज सच बन रही है वो 5.5 हेक्टेयर में है। टोटल एरिया और जो हॉस्पिटल का लगभग 6.5 एकड़ में है। और ये सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें जो हमारे IPHS यानी कि इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, भारतीय जन स्वास्थ्य मानकीकरण के अंतर्गत जो भी स्वास्थ्य से संबंधित जो हमारे मानक होते हैं उनके अनुरूप चिकित्सालय बनाया जा रहा है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें जो हमारे जो भी चीज़ें सप्लाई होंगी पूरा सेंट्रलाइज स्टरलाइज होकर सामान जाएगा। इसमें एक बहुत बड़ा रजिस्ट्रेशन का एरिया रहेगा, वेटिंग एरिया रहेगा, रजिस्ट्रेशन काउंटर होगा, ड्रग डिस्पेंसिंग काउंटर रहेगा। यहाँ पर जैसे सर्जरी, मेडिसिन, ऑप्थेल्मिक्स, ENT, वो तो मानसिक रोग विभाग तो रहेगा। साथ ही साथ में यहाँ पे जो है पोस्टल पुनर्वास डायलिसिस यूनिट है, 47 बेड का जो ICU का एक रहेगा, सेटअप रहेगा, डायलिसिस यूनिट रहेगी यहाँ पर। और सुपर स्पेशलिटी को अगर देखा जाए तो यहाँ कार्डियोलॉजी यूनिट खुलने जा रही है, जिसमें कैथ लैब, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की सुविधा रहेगी। साथ ही साथ में नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी ये इसकी भी सुविधा रहेगी। न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी की सुविधा रहेगी, प्लास्टिक सर्जरी की सुविधा रहेगी। यहाँ बर्न यूनिट भी बनेगा, पैलिएटिव केयर वार्ड भी बनेगा। तो ये सब देखते समेकित करते हुए देखा जाए तो ये बहुत ही एक मील का पत्थर साबित होगा इस पूर्वांचल में मरीजों के और हमारी जो जनता यहाँ की है उसके। माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र भी है, उस क्षेत्र में ये बहुत अच्छा एक होने जा रहा है कार्य। पीएम जब अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आते हैं तब काशीवासियों के लिए कुछ नई सौगातों के साथ आते हैं। प्रधानमंत्री इस बार अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के साथ साथ पूर्वांचल वासियों को सिग्नेचर ब्रिज का नया तोहफा, रामनगर में सीवर और पेयजल का तोहफा, लोगों का समय और पैसे, इसके लिए नगर निगम के नए भवन का उद्घाटन के अलावा तमाम आवासीय, खेलकूद, पर्यटन संबंधित परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। काशी में विकास की रफ्तार तेज है और 28 अप्रैल का दिन कई नई सौगात का गवाह बनने जा रहा है। पीएम मोदी के इस दौरे से वाराणसी ही नहीं पूरे पूर्वांचल को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।